गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और अच्छा हाँ, मकर संक्रांति में आप में से किस किस ने जो है तिल के लड्डू खाए, वो तिल की जो मिठाई होती है वो खाई, क्योंकि मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। और इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, ठीक ना। अरे कहते हैं कि ये फसल से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। चाहे हम बिहू की बात करें, मकर संक्रांति की बात करें, जितने इंडिया में जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं ना, उन सब का कोई ना कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। यहाँ भी जो है वो सन जो होता है उसका उसको हम कहते हैं कि जो सन होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और हम जो है वो जो है ग्रीष्म ऋतु की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हम जो है वो समर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली जोग्राफिकल ट्रांजिशन है। आप सोचो नहीं, ये फेस्टिवल तो जाने कब से मनाते आ रहे हैं, पर दिस इज द डेट जब जो है वो हमारी अर्थ का जो है वो जो नॉर्थन साइड, हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो उसका जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और जब जो है वो, और बाकी 6 महीने क्या होता है, बाकी समय जो है वो सदर्न वाला हिस्सा कांटेक्ट में होता है। तो ये अंटार्कटिका में दिन में अब रात की शुरुआत है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में ये दिन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। तो खैर ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे सुबह सुबह से, हम इतना हम समझ गए हैं कि जो भी हमारे फेस्टिवल है कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक तरीकों से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हमें जो है इनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, ठीक है। अब आज हम जो है वो एक बात करेंगे कि क्या कोई दुश्मनी भी दुनिया को बहुत कुछ दे सकती है। क्या कोई राइवलरी, कोई दुश्मनी जो है वो दुनिया को बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी और नए पैटेंट और नई चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है दी राइवलरी बिटवीन थॉमस अल्वा एडिसन एंड निकोला टेस्ला के। निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो एक दूसरे के समझ लीजिए आपकी, बस एक दूसरे को मारा नहीं उन्होंने, पर उस तरह के वो राइवल्स थे, मतलब साइंटिफिक वैज्ञानिकों की दुनिया में एक दूसरे के जो है वो घोर प्रतिद्वंदी थे। उसमें गलती जो है वो निकोला टेस्ला की नहीं थी। निकोला टेस्ला के साथ में बहुत बार जो है वो छल हुआ, बहुत बार उनको जो है जो कहा गया वो उनके लिए नहीं किया गया। दरअसल थॉमस अल्वा एडिसन तो थे यूएसए के, लेकिन निकोला टेस्ला जो है वो क्रोएशिया को बिलोंग करते थे। क्रोएशिया जो है एक छोटी सी कंट्री यूरोप के अंदर, जिसको निकोला टेस्ला जो है वो बिलोंग करते थे, वहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद निकोला टेस्ला ने बाकायदा अपनी फॉर्मल एजुकेशन लिया, और पढ़ने में बहुत तेज थे, बचपन से पढ़ने में एकदम मेधावी थे। एक बार कोई चीज को पढ़ लिया दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता था। उनके स्कूल के टीचर भी निकोला टेस्ला के लिए आश्चर्य करते थे कि ये एक बार में पूरी बुक पढ़ लेता है और उसे याद भी रह जाती है, और पूरा उसको जो है वो सुना देता है उसको उठ के। इवन एक उनके टीचर का बोलना था कि इसको मैंने एक बुक दी, हिस्ट्री की कोई बुक थी पढ़ने के लिए, यूरोपियन हिस्ट्री की कोई बुक थी। उन्होंने पढ़ा, उस बुक को पढ़ने के बाद अगले दिन कुछ बात टीचर्स आपस में बात कर रही थी, ये वहां से गुजर रहे थे, इन्होंने टीचर्स को बताया कि इस पेज नंबर पे इस पैराग्राफ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो टीचर भी जो है वो सोची कि इसे कैसे इतनी रैंडम इंफॉर्मेशन को याद है। तो एक्चुअली में निकोला टेस्ला तो एक जीनियस व्यक्ति थे के। वो बाद में बुडापेस्ट में काम किया उन्होंने, देन उसके बाद वो अमेरिका में आ गए, यूएसए आ गए के। और यूएसए में आके उन्होंने जो है सोचा कि भाई अब इनको बड़ा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिसिटी में काम करने का। निकोला टेस्ला बिजली को लेकर बहुत मतलब फैसिनेट थे उसको लेकर। तो निकोला टेस्ला जो है उनको मालूम चला कि भाई यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन है, उनके यहाँ जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया। थॉमस अल्वा एडिसन जो है उन्होंने इसको कहा कि भाई ठीक है, हम हमारे लिए तुम काम करो। सोचो, जो उनका बड़ा दुश्मन बना उसके यहाँ उन्होंने काम किया। तो थॉमस अल्वा एडिसन के यहाँ पर निकोला टेस्ला ने काम करना शुरू किया, ठीक है। अब थोड़े समय के बाद देखा एडिसन ने कि ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो एक बार अब अक्सर ऐसी इनकी मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें कि जो साइंटिस्ट थे जो एडिसन की कमेटी में, वो अपने अपने विचार रखते थे कि क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी कभी निकोला टेस्ला का नंबर आता था तो ये कुछ ऐसी बात बोलते थे जिस बात को थॉमस अल्वा एडिसन बोलते थे कि निहायत ही बकवास है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बार पूछा गया अल्वा एडिसन से कि भाई निकोला टेस्ला के बारे में तो आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने कहा कि उसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, पर बहुत ही बकवास है एट द सेम टाइम, वो पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली। मतलब सुनने में अच्छे लगते हैं पर करने में जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत फेलियर वाले बहुत काम कर देखा है, और मतलब मुझे लगता है कि टेस्ला पर पैसा लगाना मतलब पैसे की बर्बादी करना है। ऐसा एडिसन के का विचार था निकोला टेस्ला के बारे में। खैर,
टेस्ला काम करते रहे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला। उनको जो है कभी भी थॉमस अल्वा एडिसन का सपोर्ट नहीं मिला। थॉमस अल्वा एडिसन उनको कोई ऐसे काम में लगा दिया करते थे जिससे कोई इन्वेंशन नहीं हो सके उस काम में। जैसे कि एक बार थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला अपने साइंटिस्ट लोगों के जब मीटिंग चल रही थी, बोला कि मेरी एक डीसी मोटर है एक फैक्ट्री के अंदर, उस मोटर का परफॉर्मेंस मेरे को 200% इंप्रूव करना है, आप में से जो कर देगा उसे मैं $12 मिलियन दूंगा। ठीक है, बाकी लोगों ने इस बात को हल्के में लिया कि कौन सिर डालेगा, लेकिन निकोला टेस्ला ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि भाई कैसे डीसी मोटर को। तो निकोला टेस्ला ने काम करना शुरू किया, है ना, काम करें, देर तक काम करें। एक बार इतना काम किया कि 84 आवर लगातार काम किया, सोए नहीं एक पर। और फाइनली उन्होंने उस मोटर को 200% के बाद 250% इंप्रूवमेंट कर दिया उसमें परफॉर्मेंस में। जब ये बात एडिसन को मालूम चली, एडिसन ने बोला कि देखा मोटर, उन्होंने कहा वाकई परफॉर्मेंस इंप्रूव है। उन्होंने निकोला टेस्ला को जो है वो कहा कि तुम बहुत अच्छा काम किए। फिर उसने निकोला टेस्ला ने बोला कि मेरे पैसे आपने कहा था $12 मिलियन दोगे। तो एडिसन बोलते हैं तुमको अमेरिकन जोक नहीं मालूम, अमेरिका में ये सब मजाक होता है। अमेरिका में मीटिंग रूम में इस तरह की कोई बात कही जाती है, इट्स जोक, मजाक था वो, तुमने मजाक को बहुत गंभीरता से ले लिया है। तुमको जो सैलरी मिलती है वही तुम्हारा सैलरी ही तुमको मिलेगा, कोई अलग से इनाम इसके लिए नहीं मिलेगा। तुम यहीं एडिसन के लिए तुम काम करते हो और सैलरी ही तुम्हारा इनाम है। और तुम बाहर से आए ना क्रोएशिया से, तुमको पता नहीं है कि जो है वो अमेरिकन चुटकुले कैसे होते हैं। बहुत बुरा लगा निकोला टेस्ला को। उनको लगा कि वो ही फील्स लाइक चीटेड, कि उन्होंने दिन रात मेहनत किया और इतना। अब इस मेहनत के बाद एडिसन जब उस मशीन पे काम करेंगे, उनकी फैक्ट्री में काम चलेगा, तो जो है उनको करोड़ों मिलियन का फायदा होगा, लेकिन वो मेरे को छोटा सा हिस्सा भी देने तैयार नहीं, जिससे कि मैं कुछ अपना शुरू करूं। फाइनली एक दिन तंग आके निकोला टेस्ला ने एडिसन को छोड़ने के बाद ये अपना तमाम जो भी इन्वेंशन कर रहे थे, करने के बाद जो है इन्होंने उसको कोई को पेटेंट किया। जब ये कई इन्वेंशन पेटेंट कर रहे थे, तो पेटेंट अटॉर्नी जो होती है ना, वो क्या होती है, जो भी आप खोज करते हैं उन खोज का वो हिसाब को अपने पास रजिस्टर करती है, भी फला व्यक्ति की खोज है। तो वहां पर एक व्यक्ति थे, मुझे लगता है कि विटिंग हाउस करके एक नाम व्यक्ति थे, एक अमेरिकन बड़े बिजनेसमैन थे, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनको मालूम चला कि निकोला टेस्ला नाम का एक आदमी है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काफी काम करता है, इंटरेस्टेड है। तो इन्होंने जाके उनसे बोला कि भाई ऐसा है कि तुमने जो अल्टरनेटिंग करंट का रिसर्च कर रखा है, जो तुमने एसी करंट का रिसर्च कर रखा है, इस खोज को हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका की घर घर में बिजली पहुंचे। डीसी से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीसी में जो है वो समहाउ इट इज सेफ करंट कंपैरेटिवली, परंतु लॉन्ग ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है इसमें, और भारी इक्विपमेंट चलाना पॉसिबल नहीं है, और ट्रांसमिशन में इसका लॉस भी है, और मतलब इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है वो। पर तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट का अप्रोच मुझे अच्छा लगा, तो तुम एक काम करो कि अपन काम करते हैं इसमें, तो मैं तुम्हें फंड भी करता हूं। निकोला टेस्ला को चाहिए क्या था, फंड ही चाहिए था। उन्होंने कहा ठीक है हमें पैसा दो, और इन्होंने फिर एक पार्टनरशिप की। और ये वो पार्टनरशिप थी जिसने थॉमस अल्वा एडिसन को पहली बार जो है चोट लगाया इसने, क्योंकि अभी बड़ा बिजनेसमैन साथ आ गया था। अब थॉमस अल्वा एडिसन के सामने एक और कंपनी खड़ी हो गई जो करंट के क्षेत्र के एरिया में काम कर रही थी, जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए काम कर रही थी। और कहते हैं कि अमेरिका में घर घर सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले बिजली अमेरिकन घरों के अंदर पहुंची। अमेरिका के घर घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है जस्ट बिकॉज ऑफ निकोला टेस्ला। तो कई लोग जब इन लोगों के बीच, अब ऐसे कई सारे ने जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उनका यकीन था डीसी करंट में, और वो डीसी मोटर पे खूब काम किया उन्होंने। जितनी भी दुनिया भर में डीसी की मोटर्स हैं, जो डीसी मोटर हैं, जो डायरेक्ट करंट से चलने वाली मोटर्स हैं, वे सब इन्वेंशन हैं थॉमस अल्वा एडिसन का। और उनमें क्वालिटी में उन्होंने बेहद इंप्रूवमेंट किया, एक से बढ़कर एक डीसी मोटर उन्होंने जो है वो खोज निकाली उन्होंने। उसके विपरीत निकोला टेस्ला का यकीन था अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक प्रकार से करंट का वो रूप था जिसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, जो अपने आप को एक प्रकार से जो है वो बड़ी हैवी मोटर को चलाने में भी काम आता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट पे काम किया, जो ट्रांसमिशन जिसका आसानी से कर सकते हो उस पर काम किया। और इनका यकीन था अल्टरनेटिंग करंट में, और इन्होंने एसी करंट की कई सारी मोटर्स, कई सारे इक्विपमेंट्स उनको तैयार किया। आज दुनिया के पास एसी और डीसी करंट दोनों की एक से बढ़कर एक मोटर्स अवेलेबल है। कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रही है, कोई कहीं यूज हो रही है। तो मतलब आज यदि हम थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला को हटा दें हम, तो कुछ बचेगा ही नहीं, हमारे पास कोई मोटर नहीं बचेगी। ये दो ही लोग हैं मोटर के लिए सारे रिस्पॉन्सिबल। सारी मोटर दुनिया भर की इन दोनों लोगों पर से ही जुड़ी हुई कहीं ना कहीं। तो
लेकिन उस समय के अखबार कवर करा करते थे न्यूज़पेपर की दोनों में फ़र्क क्या है। थॉमस अल्वा एडिसन सीखे थे अनुभव से, फेलियर से, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो उनको प्रॉपर शिक्षा जिसको बोलते हैं कि हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो उनके पास नहीं था। वो यकीन करते थे एक्सपेरिमेंटेशन में कि ऐसा बनाओ, नहीं काम करे तो फिर ऐसा बनाओ, नहीं काम करे तो ऐसा बनाओ, नहीं काम करे तो ऐसा बनाओ। और ये प्रोसेस जो थी वो बड़ी लंबी लेंदी प्रोसेस हुआ करती थी और इसमें कई बार फेलियर होने के बाद फिर रिजल्ट मिलता था। निकोला टेस्ला डिफरेंट आदमी थे। ये मैथमेटिक्स करते थे, फिजिक्स करते थे और पहले पूरा फॉर्मूला तैयार करते थे, पूरा प्रोग्राम तैयार करते थे और उसके बाद मोटर तैयार करते थे। कहते हैं कि निकोला टेस्ला का कोई भी मोटर ऐसा नहीं हुआ जिसको बनाना शुरू किया उन्होंने और खत्म हो गया हो। ही नेवर वेंट, किसी प्रोजेक्ट के फेलियर में नहीं गए वो प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे भले ही उसका डायरेक्शन बदल जाए, लेकिन वो पहले पहले अपने दिमाग में पूरा कैलकुलेशन कर लेते थे। ही वॉज जीनियस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कि अब यहां पर रिजल्ट ये आएगा तो मोटर ऐसा बनना चाहिए जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो, तो उसी फॉर्मूले बेस्ड मोटर बनती थी। तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी ऐसे ही नहीं बनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी टेस्ला कंपनी में जो है वो, और आज भी टेस्ला जो है वो साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियंस को, फिजिसिस्ट को हायर करता है। आज भी टेस्ला जो है वो बजाय इसके कि लोग बाग प्रयोग करते रहे और फेलियर करते रहे, उसके वो पहले फॉर्मूला तैयार करते हैं। पूरा फॉर्मूला तैयार होने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद कि ये कैसे, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, किस प्रकार इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो काम करते हैं। तो दुनिया को दो लोग जो थे, टेस्ला और एडिसन, दोनों बुद्धिमान लोग थे, दोनों बहुत मेहनती लोग थे, दोनों ग्रेट साइंटिस्ट थे। उनके आपसी कंपटीशन, आपसी रंजिश का बहुत फायदा हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो जो समय के पहले थी। बहुत सारे पेटेंट ऐसे हुए जिन पेटेंट से का आज दुनिया फायदा उठा रही है। कहते हैं कि निकोला टेस्ला ने कई ऐसे इन्वेंशन किए जो आज भी अमेरिकन सरकार ने छुपा के रखा हुआ है और उसकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में है, क्योंकि वो दुनिया के हाथ लग गए तो दुनिया के कई देश और पावरफुल बन सकते हैं। तो ये कहानी थी निकोला टेस्ला की, थॉमस अल्वा एडिसन की। आप में से कई लोगों ने कहा था सर निकोला टेस्ला के बारे में कभी कुछ बताइएगा, तो मैंने कहा कि मैं आपको उनकी जीवन से जुड़ी कहानी आपको बतलाता हूं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि निकोला टेस्ला से हम ये सीखते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी हो, आपके जुनून में कमी नहीं होना चाहिए। आप जब पैशनेट हैं, आप जो है वो योग्य हैं, तो आपको आपका स्थान जरूर मिलेगा, चाहे आपके सामने वाला राइवल कोई भी क्यों ना हो, आपको आपकी पहचान एक दिन जरूर मिलेगी। दुनिया को दो बुद्धिमान लोग यदि टकराते भी हैं तो वो टकराव नहीं होता है, वो दुनिया में एक अलग दिशा दिखाने वाला एक राह निकलता है वहां से। तो थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों महान वैज्ञानिक हैं। उनके आपसी मतभेद कुछ भी रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को कई सारी ऐसी चीज़ें देखने मिली जो चीज़ें अपने समय से बहुत पहले आ गई, जिनके लिए शायद हो सकता है कि हमें रुकना पड़ता, लंबा रुकना पड़ता। तो हर बार जब कभी ऊर्जा का टकराव होता है, एनर्जी कहीं पे टकराती है दो लोगों की भी, तो हर बार विनाश होगा जरूरी नहीं, कई बार क्रिएशन भी होता है, क्योंकि ऊर्जा का सही इस्तेमाल यह है कि उसका सृजन में, क्रिएशन में उपयोग किया जाए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।